और धुआंधार पारी मयूरेश ने खेली, इसलिए उनकी जिसमें 9 छक्के उन्होंने गगनचुंबी मारे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी मयूरेश ने प्रिंस आदित्य रॉयल्स को ऊपर खेलने के टीम के लिए की। तो खेल की तरफ रुख करते गोटा एम्पायर तैयार है हरकत में आने के लिए और खिलाड़ी तैयार है खेलने के लिए। तो अमित और अजीत ये ए फैक्टर की जोड़ी मैदान के बीच में गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए आ रहे हैं। गेंदबाज विश्वजीत मोटिया, रायगढ़ के काफी मशहूर खिलाड़ी, दिगोड़े गांव के ये विश्वजीत मोटिया। धन्यवाद से ओवर द विकेट, गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए, सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक तैनात है, 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। यहां पे अमित ने कुल स्कोर है 1 बगैर किसी नुकसान के बाद। गोटा एम्पायर कुछ इशारा कर रहे हैं पैवेलियन की तरफ, तो 1 रन के साथ अपना खाता यहां पे खोला है। विक्रांत केने प्रतिष्ठान की टीम यहां पे बल्लेबाजी कर रही है। किरण 11 शिरवने के कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। 5 ओवरों का यह मुकाबला। मंच पे विराजमान सभी मेहमान, तमाम क्रिकेट के श्रोता जो यहां पे अपना अनमोल और महत्वपूर्ण समय देकर आए हैं, इन सभी का मैं इस प्रतियोगिता के आयोजक प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की तरफ से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। खेल की तरफ रुख करते हैं गोटा एम्पायर जो मैदान के बीच में जो मिट्टी है पॉपिन क्रीज में उसको ठीक ठाक कर रहे हैं। यहां पे स्क्वायर लेग में एम्पायर है प्रकाश विभूति सर, बहुत ही टैलेंटेड ये एम्पायर। विश्वजीत मोटिया की ये गेंद पिच होने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई वाइड का इशारा कर रहे हैं गोटा एम्पायर और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में इजाफा हुआ है। विक्रांत केने प्रतिष्ठान का कुल स्कोर है 2 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। विश्वजीत मोटिया, सैंडी क्या नाम कमाया हुआ ये क्रिकेट का सितारा, दिगोड़े गांव के ये क्रिकेट के खिलाड़ी। ये गेंद अंदर की तरफ ले आए थे, इन कटर गेंद थी, शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ खेली थी गेंद को और अजीत ने और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। अगर पावर प्ले में इक्का दुक्का रन बनता है सैंडी तो कोई भी यहां पे परेशानी का सबब नहीं है जो गेंदबाजी कर रहे हैं विश्वजीत के लिए, क्योंकि गेंदबाज चाहता है कि इक्का दुक्का रन बने, छक्का या चौका ना आए। फिर एक बार विश्वजीत मोटिया तैयार, इस ओवर की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई अपने जगह पे खड़े खड़े और ये माइकल जैक्सन का गोटा एम्पायर का अपना अंदाज, इशारा किया है वाइड का। कुल स्कोर में इजाफा हुआ है, कुल स्कोर है 4। विश्वजीत थोड़े से अपने लाइन और दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं सैंडी, क्योंकि जब आप तेज गति की गेंद करने का प्रयास करते हो तब गेंदों के ऊपर से नियंत्रण आपका छूट जाता है। फिर एक बार विश्वजीत मोटिया दाहिने से ओवर द विकेट। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद पुल करना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद बल्ले से लगने के बाद जूतों से टकराई और स्लिम मिडॉन की तरफ गई है। वहां पे रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी या फिर रन लेने का कोई प्रयास, 4 के कुल योग पे अटका हुआ विक्रांत केने प्रतिष्ठान का विश्वजीत मोटिया जिस तरीके से उनकी ख्याति है उसके अनुरूप यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं। ये फुलर लेंथ की गेंद थी, लॉफ्ट कर दिया है, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्ररक्षक दौड़ के आए जिन्होंने गेंद को उठाया, तब तक 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन दोनों कुल स्कोर है 6 रन, जबकि बल्लेबाजी कर रहे हैं विक्रांत केने प्रतिष्ठान की टीम। फिर एक बार विश्वजीत मोटिया तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये फुल टॉस गेंद थी और सही नसीहत दी है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना, आज है लुटाना, आके दीवाने मुझे सीने से लगा। ना 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 गोरिया चुराना मेरा जिया, गोरिया चुर। तो ये गोटा का अपना अंदाज है, हर खिलाड़ी ओपन का गोटा एम्पायर को पहचानता है। इन 6 रनों के साथ कुल स्कोर में इजाफा हुआ है, कुल स्कोर है 12 रन। विक्रांत केने प्रतिष्ठान ये डोंबिवली की टीम है। फिर एक बार विश्वजीत मोटिया तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। पुल करने का प्रयास और एक आसान सा कैच छूट गया, एक लॉलीपॉप कैच था, बिल्कुल आसान सा कैच सैंडी।
मी कोणाच्या बापाला भिलच ना. ओटा डोंबिवली फेमस आमचा एकच बाळू बाय. ओटा डोंबिवली फेमस आमचा एकच बाळू बाय. आमचा एकच बाळू भाई, आमचा एकच बाळू भाई, आमचा एकच बाळू भाई, आमचा एकच बाळू भाई. थैंक यू डीजे सैंडी. विश्वजीत मोटिया की अगर बात छेड़ी जाए तो जुन्नर प्रीमियर लीग जो पूना में पिछले वर्ष खेली गई थी उसमें एक विश्व कीर्तिमान इस खिलाड़ी ने प्रस्थापित किया था. हर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था. मैन ऑफ द सीरीज, बेहतरीन गेंदबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रदीप पुढला चेंडू रिवर्सचा अटेम्प्ट केला. एक चेंडू तिथूनच गेला होता सीमा पार येते संधी असणारा डायरेक्ट हिट होतो तर कदाचित औचित्य रूपाने बाद झाला असता जर तरला आपण थांबूया. तोपर्यंत एक धाव मात्र चोरून काढले फलंदाज अमित आणि मयूरने. एक धावने वाढते धावसंख्या केन प्रतिष्ठान डोंबिवली संघाची. नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर पहिल्यांदा फलंदाजी करताना 19 वर प्रदीप 2 षटकं संपताय. खरोखरच तारीफ करायला उंचीचा कुठल्या प्रकारे फायदा घ्यावं याचा एक सर्वोत्तम उदाहरण दिलंय गोलंदाज प्रदीप. मामा नावानं टोपा नावानं टोपामध्ये चिकूला आपण बघतो. जिमी अंबरनाथ इज मोइंदर अहमद, सनी गावस्कर, संदीप पाटील सँडी. व्हॉट अ नेम यार, वंडर बाय सचिन तेंडुलकर. याप्रमाणे प्रदीप आला होता मामा या नावाने ओळखला. 6 धावा देऊन 2 गडी मात्र बाद करण्यात यश मिळालं आहे. कुठपर्यंत 19 धावा कुठपर्यंत समाधानक असतील. प्रदीप 2 षटकं पाऊलपूरच्या. ओटा डोंबिवली फेमस आमचा एकच. गाणी मधुर ऐकल्यानंतर पुन्हा एकदा जे कमेंट्स होईल आणि पुन्हा आरजेला या तिसऱ्या षटकाचे कारण समोर आहे एक डान्सिंग अंपायर गोट्या जसं येणार माईकवर सूत्र हाती घेणार आरजे. आई आरजे प्रदीप. सैंडी जितनी भी प्रशंसा यहाँ पे प्रदीप मामा की जाए उतनी कम है. बहुत ही उम्दा गेंदबाजी उन्होंने यहाँ पे की. पावर प्ले का दूसरा ओवर फेंका जा रहा था जिसमें 6 रन खर्च किए सैंडी और 2 सफलता उन्होंने प्राप्त की. बहुत ही बेहतरीन सटीक लाइन और दिशा के साथ उन्होंने गेंदबाजी की. किसी भी तरीके का कोई अवसर यहाँ पे नहीं दिया बल्लेबाजों को अपने कंधे खोलने का. तो किरण 11 शिरोने के कप्तान ने यहाँ पे क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है. विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली को अब यहाँ पे आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए. तो सूरत हाल ये है, सैंडी ने अभी अभी बताया कि 19 रन मुकम्मल किए. अब तक 2 विकेटों का पतन हुआ है विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली का. गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए आशीष आगरकर को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है. हेयर स्टाइल देखिए कितनी उम्दा है, कितना बेहतरीन नज़ारा नजर आ रहा है क्रिकेट का. आशीष आगरकर तैयार. दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. बहुत अच्छी गेंद थी. गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद और ये गेंद कुछ भी समझ में नहीं आई बल्लेबाज मयूर के. प्रदीप जेवणाच्या वेळेलाच आपण गेलो होतो ज्या शत्रू दलवी आपल्याला भेटला होता त्याच्याच आशिष आगरकरचे त्याने मोठ्याने स्तुती केली होती. लवली गोलंदाज आहे, भेदक मारा याच्याकडे. बिल्कुल सैंडी बहुत ही बेहतरीन नामचीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है ये आशीष आगरकर. ये गेंद फिर एक मरतबा गुडलैंड पे टपा खाने के बाद आउट स्विंग होती हुई कुछ भी समझ में नहीं आई बल्लेबाज मयूर की और बाकी का तमाम काम विकेट पर ने किया. विकेट के पीछे ओमकार देसाई खड़े, उनके हाथ में गेंद चली गई. ये जो किरण 11 शिरोने की जो साइड है ये एसपी की साइड है. बहुत ही नामचीन टीम है हमारे मुंबई की. फिर एक बार आशीष तैयार गेंदबाजी करने के लिए. ये बहुत अच्छी गेंद थी. इन स्विंग गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे. हवा में तैरती हुई लहरती हुई ये गेंद और गोटा एम्पायर इशारा कर रहे लेग बाय का. इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में इजाफा हुआ है. कुल स्कोर है विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली का 2 विकेटों के पतन के बाद 20 रन. जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे. जो भी फैशन आती है सैंडी, वो फैशन जो भी है ये फीफा वर्ल्ड कप जब होता है मुकम्मल उसके बाद बाहर निकल के आती है. फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद. बहुत अच्छी गेंद. फिर एक मरतबा गुडलैंड पे टपा खाने के बाद आउट स्विंग होती हुई गेंद फ्रंट फुट पे निकल के इनसाइड आउट होके खेलने का प्रयास और गोटा एम्पायर इशारा कर रहे हैं वहां पे 22 का. तो इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में कुल स्कोर में इजाफा हुआ है. विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली का कुल स्कोर है 21 रन. जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे है और आशीष आगरकर गेंदबाजी कर रहे हैं.
ये गेंद आने का इंतजार किया, फुलर लेन की गेंद थी, फ्लिक कर दिया गेंद को, डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में गेंद जा रही है, एक रन दौड़ के हार जीत किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे, टिप्पा खाने के बाद एक बाउंस के बाद गेंद फील्ड की गई, लेकिन उस दरमियान 2 रन दौड़ के हार जीत किए दोनों बल्लेबाजों ने, भूषण और मयूर ने, माफ करिए अमित और मयूर ने, इन दोनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 23 रन विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली का। सैंडी देखिए गेंदबाजी में कितनी विविधता है आशीष आगरकर के। ये गेंद आने का इंतजार किया, रिवर्स स्वीप कर दिया है गेंद को, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पे क्षेत्ररक्षक दीप थर्डमैन से दौड़ के आए थे, जब तक गेंद को उठाते तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किए हैं, 2 रन मुकम्मल किए। इन 2 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 25 रन, 3 ओवरों की समाप्ति हुई है विक्रांत केने प्रतिष्ठान का। डीजे बजाइए। कल्याण डोंबिवली शहरात होती नावाची आग, कल्याण डोंबिवली शहरात होती नावाची आग, राकेश म्हात्रे बालुकेने होते 2च वाघ, राकेश म्हात्रे बालुकेने होते 2च वाघ, राकेश म्हात्रे बाळुंकेने होते 2च वाघ, राकेश म्हात्रे बाळुंकेने होते 2च वाघ. देखिए सैंडी, कई लोगों के यहाँ पे कॉल आ रहे हैं, डगआउट में कोई भी मत बैठिए सर, वो सिर्फ खिलाड़ियों को बैठने की व्यवस्था वहां पे कर रखी है, प्लीज डगआउट मध्ये कोणीही बसू नका। तो पुष्पक पाटिल तुर्बे गांव के हमारे अजीज दोस्त है, हमारे साथ में कमेंट्री करते हैं, उनका भी कॉल आया है कि वो लाइव देख रहे हैं ट्रेन में आते समय, और कई सारे लोग उनसे जुड़े हुए ट्रेन में, तो कई सारे लोग पूछ रहे हैं ट्रेन में कि ये जो प्रतियोगिता ये कहाँ पे चल रही है। तो सैंडी बहुत बहुत शुक्रिया, पुष्पक बहुत बहुत शुक्रिया हमको यहाँ पे कॉल करने के लिए, प्रवीण दादा की तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पक। तो देखिए कहाँ कहाँ पे ये लाइव प्रसारण 198 देशों में इंडिया क्रिक के माध्यम से दिखाया जा रहा है, और जिसका सारा श्रेय जो है ये वैभव वेट्टा जी को जाता है, जो कि प्रोपराइटर है इस indiacrick.com के। तो जितनी भी प्रशंसा उनकी की जाए उतनी कम है, वैभव वेट्टा और उनकी सारी टीम की। उसी तरह से डीजे के आदेश और यश उनके साथ जुड़े हुए हैं, और तमाम क्रिकेट के श्रोता जो काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे अपनी उपस्थिति जताए हुए हैं। संडी कुल स्कोर है 3 ओवरों की समाप्ति हुई है 25 रन विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली का। तो जैसे ही यहाँ पे चौथा ओवर प्रगति पे हो, आइए हमारे नवी मुंबई के लेजेंड क्रिकेट कॉमेंटेटर संतोष म्हात्रे सँडी। खूप खूप आभार तुझे अजय. प्रशांत येतोय, मॅन फ्रॉम डहाणूचा, म्हणजे बघा क्रिकेट किती लांबून गेले, ही स्पर्धा कुठून कुठून खेळाडू घेऊन आलेत, ही स्पर्धा गसते अक्षरशः वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून वेगवेगळ्या तालुक्यातून आलेल्या डहाणू गावचा हा डहाणू जिल्ह्यातला तालुक्यातला हा खेळाडू सरतन करी चेंडू सीमा पार, वेगवान, किती वेगवान. पहिलं वाटलं होतं थोडंसं सहज गते पोहोचेल क्षेत्ररक्षक, तसं नव्हतं, आउटफील्ड कडक, चेंडू सीमा पार. यश असेल या चौकाराचं एक चांगलं गीत घेऊन. तप्त हिंदवी बाणा, अरे भगवे आमचे रक्त तळपतो तप्त हिंदवी बाणा, सात गोत्र अमित मॅन ऑन फायर. हमला बोल बोलायला सुरुवात केली, बऱ्याच वेळेस शांत होती, वादलापूरची शांतता होती, नीरव शांतमध्ये खेळत होतं, काहीतरी खळबळ वाजवायला, उपद्रव माजवायला लागतील तरच शेवटची लढत ही अनोख्या अंदामध्ये पाहायला मिळेल प्रेक्षकांना. हा सरळ बॅटने खेळला, ऑन ड्राईव्ह केला, दूरवर होतं ग्लेन वैती, किती सातत्याने ग्लेन वैतीला ते शरीर यष्टी, तीच धमक, तोच अनुभव मरत वाढत चाललेले. प्रदीप 2015 के सुप्रीमो कप के ये शहंशाह, इन्हें मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से 2015 में ग्लेन वैती को नवाजा गया था। सैंडी बहुत ही होनहार खिलाड़ी है, एसपी के साइड पे, इसमें कोई शक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है. 30 धावा लागतात धाव फरकावर. चौथं षटकाचे 2 चेंडू प्रचंडाचं स्वागत केलं होतं, सलग चेंडूला टर्न केलं होतं मिड विकेटच्या दरम्यान चौकार, त्याच्यानंतर 1 धाव काढून वैती आला होता झपाट चित्तेच्या 2 लगबत सपा घेतला होता, ताबा घेतला चेंडूचा.
आता मयूर जाणार फेसिंग करणार व्यक्ती 5 धावसंख्या खेळतोय थोडं गती देणं अतिशय महत्वाचं आहे. हा निकाल लेफ्ट हँड उर्दू विकेट. बॅकफुटवर जाताना खरोखर एक नाजूक भागावर आदळल्या त्याच्यानंतर कळ्या काय असतात कारण एवढ्या वेदना झाल्या होत्या नाजूक भागावर चेंडू लागल्यानंतर खरोखरच कळला होता. त्या दरम्यान धावणं त्यांनी पसंत केलं होतं कारण सुरक्षितपणा हे आपल्या जीवनाची एक मोठी असणार. सुरक्षित पहिला इनिंग आपण बऱ्याच वेळ केलो ही सरेंडर अँड बॅक टू द पॅव्हेलियन. यश सटकून टाकती जाख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी मयूर गॉन वैयक्तिक 5 वर 7 चेंडू खेळल्यानंतर गीत चालूच राहू द्या दोन्ही याच्यामध्ये कारण गीत चांगलं आहे. शिवसेनाच्या याच्यामध्ये प्रतीक असणारी गीत 30 धावा लागतात 3 गड्याच्या मध्ये. पहिल्यांदा प्रतिष्ठान खेळताना विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबवली थोडंसं जखडलं गेलेलं आहे कारण SP साका बलाढ्य संघ व्यावसायिक क्रिकेटर ज्याने खरोखर आपण गेलो होतो दुबई येते तर खरोखर वेंचर या नावाने तो पेट्रोमन या नावाने हा अंतिम फेरीचा सामना पाहिला होता. त्या पेट्रोमनच्या सामन्यामध्ये मोठी साईड खेळली गेली होती तर ती साईड उस्मान पटेल होती. असा रंगलेला सामना होता 10 PL शारजा ते तगड्या संघ पण आता संघ खेळतोय तो SP किरण 11 शिरवण्याच्या नावानं जखडलं गेलंय ऑन द टॉस अँड डिसाइड फील्ड त्यामध्ये कोणी मुक्त संचार फटकेबाजी करू दिलेलं आहे. लेफ्ट हँड उर्दू विकेट. चेंडू त्याला ओरफेचा चेंडू त्याला पुन्हा हलक्यात टायमिंग चुकलं होतं तोच प्रदीप मामा उंच पुरा स्पष्ट दिसत होतं. आकाश शेरकर की उंची बघा उंचीचा पायात घातला त्याने देखणं षटक टाकलं 2 6 धावांचं तोच क्षेत्ररक्षण म्हणून येतो. 1 धाव मिळते फलंदाजाला. नवीन फलंदाज सुहास पवार आलेला आहे साथ देण्यासाठी अमितला. खरोखर आवडलेली परिस्थिती आहे प्रदीप. मॅन फ्रॉम कल्याण सुहास पवार. तर बघूया डहाणू विरुद्ध कल्याण अशी ही जुगलबंदी कुठपर्यंत. कल्याण का हा डहाणू काय कसमकशाचे चेंडून बॅटची कोण तगड असेल आपण पाहतो. इष्टच्या रूपाने ऋषी वैद्य काय अजूनही वय वर्ष 44 ती दमछंक इष्टच्या रूपाने पाहतोय. लेफ्ट हँड ओढ विकेट टायमिंग चुकलेलं ते चकला गेले टायमिंग पण फलंदाज चकलाय क्षेत्ररक्षण चकलाय दुसऱ्यांदा चेंडू सीमा पार चौकार. खेळ क्रिकेटचा कोप ठरणे गावात रंगला आयोजक प्रवीण म्हात्रे यांनी 16 मोठा ठेविला. आशिष आगरकर खेळ चकला गेला शॉट पाय लेगला गावात रंगला आणि चुकीला माफी नव्हती. चेंडून साथ दिली होती देवाचा आशीर्वाद होता फलंदाजावर. चेंडू 4 ने भरार घेते 35 वर. 7 चेंडू मध्ये कमाल करायला लागेल. पहिल्यांदा फलंदाज मोठी स्ट्राईक आहे तगडी स्ट्राईक आहे मजबूत फळी आहे. किरण 11 शिरवणे संघाची 35 धावा लागतात धावफलकावर. शेवटचा चेंडू 4थ्या षटकाचा टाकण्यासाठी सज्ज झाले प्रशांत गोलंदाज. लेफ्ट हँड उर्दू विकेट. चेंडूला थांबला प्रतीक्षा केली दिशा दिली मिड विकेटला सरळ येतो लॉंग ले घेऊन. चेंडूवर जसं झपाटा मारे 2 धावा सहज गतीने आपल्या खात्यात टाकल्या. श्वास पवाने तो पोचते 2 चेंडू खेळल्यानंतर 6 वर. संघाची धावसंख्या 37. 4 षटक प्रदीप संपलेलं आहे. 4 षटकांमध्ये पहिल्यांदा फलंदाजी करताना विक्रांत केने प्रतिष्ठान पोहोचलंय 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 37 धावांवर. कुठपर्यंत 6 चेंडूचा खेळ आहे. लो स्केअरच्या पद्धतीने हा सामना जाईल का एखादा 12-15 धावांचं षटक मिळेल काय हे प्रश्न आहेत माझ्या मनामध्ये. पण त्याचं एक उत्तम तऱ्हेने समीकरण सांगण्यासाठी काय होतील काय नाही यासाठी आरजेवर बोलताना थोडंसं सांभाळून लागेल. तर आई आरजे प्रदीप आगे का खुदे का आंखों का सुनाने के लिए. सैंडी अगर जिस तरह से आपने बात छेड़ी है कि अगर 15 रन मुकम्मल होते तो निश्चित रूप से एक सम्मानजनक स्कोर होगा क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा ये जो परिसर है यहाँ पे जो अभी देखिए थोड़ा सा माहौल जो है ये थोड़ा सा ठंड बढ़ चुकी है और इसमें गेंद ट्रैवल नहीं करती है तो इसका खामियाजा बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को हो सकता है. तो देखते हैं यहाँ पे ये जो टीम है डोंबिवली की ये कितने रन और मुकम्मल कर पाती है. सैंडी नया ओवर प्रारंभ करते हुए आशीष अगरकर और इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेला डीजे. खेळ क्रिकेटचा कोप ठरणे गावात रंगला आयोजक प्रवीण म्हात्रे यांनी 16 मोठा ठेविला. जोशी युवा गाते. थैंक यू यश. तो इस तरीके से अमित की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित. ना केवल एक तरफ खड़े बल्कि रन मुकम्मल करने का जो जिम्मा है ये अपने कंधे के ऊपर उठाए रखा है. कुल स्कोर है 43 रन.
ये गेंद इस पर तब इनसाइड आउट होके खेला एक बाउंस के बाद। खेळ क्रिकेटचा कोपर खेळणे गावात रंगला प्रदीप ही होती वादलापूरची शांतता, निरीव शांतता. खळबळलाय, अक्षरशः जागा झालाय, करण्यासारखं भरपूर आहे. विल पॉवर त्याला खेचून आणतोय या उपद्रव माजवण्यासाठी. लपली प्लेड आहे. बिल्कुल सैंडी, आपके माइक्रोफोन से जो गूंज उठी वो मेरे ख्याल से अमित के कानों तक चली गई। कुल स्कोर में इजाफा हुआ है, कुल स्कोर है 47 रन, 47-47। देखिए पूरी तरह से दबाव में ऋषि दादा, काफी अनुभवी खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट विश्व के, कुछ कान मंत्र दे रहे, कुछ हिदायत दे रहे यहाँ पे गेंदबाज आशीष आगरकर को। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की है। जहां तक अमित का सवाल है, अब तक वो 22 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें एक छक्का और 3 चौके अमित ने मारे। लाजवाब बल्लेबाजी। जिस तरीके से सैंडी ने बात छेड़ी थी कि 15 रन मुकम्मल होने चाहिए, उसमें से 10 रन तो अब तक मुकम्मल किए हैं बल्लेबाज अमित ने। क्षेत्ररक्षण में तब्दीली की जा रही है। विकेट कीपर के अलावा देखिए एक शॉर्ट थर्ड मैन और एक गली को तैनात किया जा रहा है, एक कवर, और दूर की तरफ कोई क्षेत्ररक्षक नहीं। एक लॉन्ग ऑफ, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक स्क्वेरिश डीप बैकवर्ड पॉइंट रखा हुआ है, एक डीप स्क्वेयर लेग, डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन। ये गेंद पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। उसकी अखियां इंग्लिश बोले, मेरी अनपढ़ अखियां रे, बैठे बैठे ना गई देखो दिल को मेरे ठगियां रे। थैंक यू। ये तो सिंगर बोल रहा है, आखिया बोल रही है, लेकिन सैंडी यहाँ पे अमित का बल्ला बोल रहा है। 2 गेंदों में उन्होंने यहाँ पे 3 गेंदों में 14 रन, 16 रन यहाँ पे ठोके। इससे अब अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बेहतरीन आक्रामक रुख इख्तियार किए हैं। कुल स्कोर है 53। ये बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, पूरी तरह से ब्लॉक होल में फेंकी हुई गेंद। इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा गए, विकेटों से गेंद टकराई और इस तरीके से अंततः एक अच्छे पारी का अंत हुआ। क्या लाजवाब खेल का प्रदर्शन अमित ने किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरीके से विकेट का पतन हुआ है, चौथे विकेट का पतन हुआ है। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर विक्रांत केने प्रतिष्ठान डोंबिवली का 53 रन 4 विकेटों के पतन के बाद, और अभी भी इस पारी की अंतिम 2 गेंदें अनिशेष। भैया तू डिसाइड करियो अब बीट चले या गोली, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। समर्थ कड़ू ये उरन के खिलाड़ी है, मैदान के बीच में जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। समर्थ कड़ू एक मशहूर और नामचीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है, अच्छा ऑलराउंडर है समर्थ कड़ू। देखते हैं, ज्यादा कुछ अवसर नहीं है, 2 गेंदे खेलने का अवसर मिलेगा, लेकिन व्यावसायिक खिलाड़ी है, कुछ भी करने में अपनी क्षमता रखते हैं। समर्थ कड़ू अब मैदान में गए और ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष आगरकर, ये दिल्ली के खिलाड़ी है। अगर आगरकर नाम सुनते हो तो सैंडी लगता है कि मुंबई के खिलाड़ी है, लेकिन देखिए आप जहां पे जाके बस गए आपके पूर्वज, वहां से आपने सब कुछ शुरुआत की। तो आशीष आगरकर ये दिल्ली के खिलाड़ी है, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी उन्होंने की, लेकिन इनका गेंदबाजी का जो समीकरण है ये अमित ने पूरा यहाँ पे खराब कर दिया। बेहतरीन 11 गेंदों में 28 रनों की एक आकर्षक और धुआंधार पारी अमित ने खेली, जिसमें उन्होंने 2 छक्के और 3 चौके मारे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अमित पूरी तरह से छाए हुए थे। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए उरन के समर्थ कड़ू, ये चले आशीष। और ये कैच छूटा, बिल्कुल आसान सा कैच था। यहाँ पे ऋषि वैद्य दादा के हाथ से आसान सा कैच छूट गया। सैंडी कभी कभार लगता है खिलाड़ियों को कि बिल्कुल एक लॉलीपॉप कैच है, और कहते हैं ना कि जैसे ही नजरें हटी वैसे ही कैच छूटी, इसी तरह से कुछ हुआ और एक जीवनदान मिला वहां पे समर्थ कड़ू को। कुल स्कोर में इजाफा हुआ है, कुल स्कोर है 54।
ये अंतिम गेंद, क्षेत्र रक्षण में कुछ तब्दीली की जा रही है। अब सुहास पवार जो कि 6 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये है स्ट्राइक में। बहुत अच्छी गेंद, गुडलैंड में टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ नीचे रहती हुई बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, कुछ भी नहीं बना, ओवर की समाप्ति हुई। कुल स्कोर है 54, 55 रनों का लक्ष्य है, 55 रनों की मंजिल है जीतने के लिए किरण 11 शेरोने के सामने। यश धर्मवीर आनंदी है जशन, स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी है जशन, स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी है जशन, स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी है जशन। खेळ क्रिकेटचा कोप करणे गावात रंगला, आयोजक प्रवीण म्हात्रे यांनी सोहळा मोठा ठेविला. खेळ क्रिकेटचा कोपर खेळणे गावात रंगला, आयोजक प्रवीण म्हात्रे यांनी सोहळा मोठा ठेविला. जोश युवा का देखो होश उड़ाएंगे, टूर्नामेंट है एक नंबर ये सबको दिखाएंगे. स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी है जशन, स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी है जशन, स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी है जशन, स्वर्गीय धर्मवीर। तो आजाद खेलने के बेहतरीन बल्लेबाज जबरदस्त इब्राहिम पपल्या अजीज ये आलेले आहेत व्यासपीठावर. या आपलं हार्दिक स्वागत आहे. ऐसा है खेल ये क्रिकेट का, कभी हार होती है कभी जीत. चौके चिक्क्यांचा आहे हा मेळ, टप्पाईल प्रत्येक इनिंग. एक आजादचा संघ होता, एक गोल्डन संघ, त्याच्यामध्ये पपल्या नावाला कोण होणार, अजीज लेग बेस जाकीर येतात. लेग बेगचा बेताज बादशाह, एक षटकाराचा बेताज बादशाह, असे कॉम्बिनेशन आजाद खेळण्याला एक स्वर्ण मुकुट पहिलेलं होतं, घातलेलं होतं. तर विजयने चांगली मला गोष्ट आणून दिली का 2 चांगले खेळाडू आले आहेत, त्यांचं स्वागत कर. विजय असायलाच पाहिजे. आणि विजयच्या बाबतीमध्ये विजयचा एक नाव होता, 6च्या 6 बॉल यॉर्कर टाकताना विजय हा लालचंद्र पाटील गोल्डन गुडलक अशा 2 संकट कडक गोलंदाजी टाकायचा. त्या विजय पाटीलचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. विजय आइए, आपका बड़ी दिल से हम स्वागत करते हैं. प्रदीप आप आइए. तो दिलीप पाटिल आहे. दिलीप पाटिल हार्दिक स्वागत है. सबके दिलों की धड़कन थे वो, कहलाते थे वो धर्मवीर. गोरगरिबांचे काही बारी आदर्श ठेवला त्यांचा उरी. वर्ष 16वे आहे या टुर्नामेंटचे. आयोजक प्रवीण म्हात्रे यांनी बक्षीस ठेवले 2 लाखाचे. जोश युवा का देखो होश उड़ाएंगे, टूर्नामेंट है एक नंबर ये सबको दिखाएंगे. स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी है जशन, स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी है जशन, स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी है जशन, स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी है जशन. खेळ क्रिकेटचा कोप खेळणे गावात रंगला. बेहतरीन कमेंटेटर, ज्याला खरोखरच नावाने अक्षरशः प्रेरणा प्रेक्षकांची दर्शकांची जी असुरलेली असतात, कानांना सुरलेली असतात, ही आवाज ऐकण्यासाठी बऱ्याच वेळानंतर दिलीप पाटील आपण कॉमेंट्री बोलत नव्हता. आतुरतेने आम्हाला सांगण्यात यायचं का दिलीप पाटील कधी येणार, कधी कमबॅक करणार. कमबॅकने काही वेळानंतर काय गुटखट घटना घडतात आपल्या जीवनामध्ये, त्याच्यामध्ये थोडंसं दूरमध्ये क्रिकेट म्हणून गेलो होतो आपण. पण ते काल्यासाठी गेलं तर किती नुकसान झालं होतं. मोठी आवाज ऐकायला मिळत नव्हती प्रेक्षकांना. मित्रांनो, ती आवाज येतोय हिंदीमध्ये बेहतरीन आवाज दिलीप पाटील. 55 आपने कहा कि दुख वो एक शेर है कि बीती हुई बातें याद न कर, अब किसी से फरियाद न कर. बीती हुई बातें याद न कर, अब किसी से फरियाद न कर. सुख दुख तो ज़िंदगी भर दोस्ती निभाएंगे मेरे दोस्त, मुस्कुराते हुए तू अभी अपना वक्त बर्बाद मत कर. ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है, ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहिए.
और यही ये मंज़र जो यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि आज 17वां वर्ष है। मैं यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहा था तो मुझे पार्किंग मिल नहीं रही थी। मैं पार्क के लिए बहुत दूर तक चला गया। मैंने वहाँ पे जो एक मस्जिद है वहाँ पे गाड़ी पार्क करके आया। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिकेट के लिए श्रद्धा रखने वाले, क्रिकेट के लिए मोह रखने वाले कितने लोग यहाँ उपस्थित है। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोरों को अगर हिदायत दी जाए, यहाँ पे आके जितनी गाड़ियाँ आपको लेनी है ले जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ आपको लेनी है ले जा सकते हो। आज पुलिस स्टेशन भी नज़दीक है, लेकिन आज पुलिस वाले भी नहीं है। तो अगर आपको चोरी ही करनी है तो इतनी मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी है ना कि जितनी चाहे उतने ले जाइए। पार्क के लिए जगह नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेल के प्रति, और ये प्रवीण म्हात्रे का जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है, जो क्रिकेट की पंडरी है, महाकुंभ जिसे कहते हैं, 17 साल से ये लगातार यहाँ पे धर्मवीर आनंदी के चषक का आयोजन कर रहे हैं। और ऐसे शख्स का आयोजन, एक शख्सियत के नाम से आयोजन कर रहे हैं जो शख्सियत इस दुनिया में धर्म के नाम से जानी जाती है, धर्मवीर के नाम से जानी जाती है। आनंदी के शिवसेना की एक बहुत ही एक मकबूल शख्सियत जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी याद को हमेशा ताज़ा करते हुए प्रति वर्ष वो यहाँ पर मैच का आयोजन करते हैं। तो ये सुबह में मैच देख रहा था। इस क्रिकेट में भी बहुत अच्छा, जैसे मिस्टर विचारे, जैसे क्रिकेट की दुनिया में एक ज़माने में जैसे कि जैक कैलिस, रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी, मातब्बर खिलाड़ी, बहुत ही मकबूल खिलाड़ी थे, जिनमें से सचिन ने अपना कारकर्दगी ऐसी जगह स्थापित की है कि ऐसी महारत स्थापित की कि शायद क्रिकेट की दुनिया में उसको तय कर पाना मुश्किल होगा। शायद विराट कोहली सेंचुरी के शतक लगा सकते हैं, लेकिन सचिन की वो सादगी, सचिन की वो विनम्रता, सचिन की वो सभ्यता, सचिन की वो विनयशीलता, उसको कोई तोड़ नहीं है। तो उसके बाद थैंक यू मिस्टर ये गोटिया। पहली ओवर की पहली गेंद, दाहिने बाएं हाथ से बोध विकेट, सामने बल्लेबाज प्रथमेश। गेंद के आने के अंतर्गत लंबे कद का इस्तेमाल, क्रीज के नज़दीक से, स्टंप के नज़दीक से गेंद को गेंदबाजी की, और सीधे जब तक सीधा थ्रो आ जाता है 1 रन की वृद्धि बल्लेबाज के स्कोर में। और जीतने के लिए 55 रनों का लक्ष्य है। 55 रन इतने तो मजबूत नहीं है इतने, लेकिन क्रिकेट में एक भविष्यवाणी होती नहीं है। क्रिकेट में वक्त और उसी लम्हे के आधार पे हम आपको समालोचन कक्ष में से प्रत्येक चीज़ की जानकारी दे सकते हैं, और उसी जानकारी के आधार पे ये टीम की शुरुआत हो चुकी है। जीत का लक्ष्य 55 रनों का, 1 रनों की शुरुआत से आगाज़ होता हुआ खेल का। और कहते हैं कि आगाज़ अगर अच्छा हो तो उसका अंजाम भी सही होता है, अगर आगाज़ धुआंधार हो तो उसका अंत भी धुआंधार होता है। ये चले बाएं से ओद विकेट, कमेंट्री छोर की ओर से गेंदबाजी करते हुए हवा में गेंद, हवा में क्या चाहिए, डिप विकेट की दिशा में, और पहले विकेट का पतन हुआ। तो उस ज़माने में थे जैक कैलिस, रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर। अब के ज़माने में है जो रूट, जो इंग्लैंड के कप्तान है, स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, और विराट कोहली जो हिंदुस्तान के कप्तान है। इन तीनों की होड़ लगी हुई है, और होड़ इस तरह से लगी हुई है कि कौन सा बल्लेबाज किस मतलब अपनी पहले करता है। तीनों की होड़ में अभी विराट कोहली थोड़े आगे निकलते हुए, हाल ही में उनकी शादी हुई है, हाल ही में उनका विवाह हुआ है अनुष्का शर्मा के साथ। उन्होंने शादी तो इटली में की, रिसेप्शन एक दिल्ली में किया जहाँ प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ मौजूद थे। उसके बाद अभी वो एक रिसेप्शन मुंबई में करेंगे। न जाने कितने और रिसेप्शन हो गए, भगवान जाने। जितनी बड़ी बात है उतना बड़ा काम। थैंक यू। तो ये बात थी जो रूट, स्मिथ और विराट कोहली इस समुचित विश्व में जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, समुचित विश्व में जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, सचिन के बारे में कहा जाता था कि समुचित विश्व में सचिन जैसा समांतर बल्लेबाज ना हुआ ना कभी होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि उनकी सादगी, क्रिकेट में आप रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड बनाते जाओगे। ये चले बात से ओद विकेट, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी कमर की ऊंचाई तक स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, और ये ऑफ साइड की गेंद उसको लेग साइड की दिशा में धकेलते हुए 1 रन की वृद्धि। टीम के स्कोर में इजाफा होता है, बल्लेबाज के स्कोर में टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 1 विकेट के पतन के बाद 2 रन। ये जो खेळाडू इथे दर्शक इथे उभे आहेत ना, जरा मागे व्हा प्लीज प्लीज प्लीज, जरा मागे व्हा। बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये जाऊ नका, नाही तर त्यांना सांगतो तुम्ही पण आराम करा आणि तुम्हीच जा। खेळाडू जितके स्वयंसेवक कोणी असतील त्यांना विनंती करतोय की जरा आतमध्ये या। हो महाशय, या जरा आतमध्ये या, क्रिकेट आनंद घ्या, कुठे आनंद घ्या, खेळ तुमच्यासाठीच आहे, जरा बाहेर या,
बाउंड्रीने चौका मारला तर तिथे मगाशी एक खेळाडू भडकला होता. काय त्याचं नाव रे बाबा, ते व्हाईट बॉल दिले तेव्हा, जावेद, हाँ जावेद, वो भड़के थे शायद. ये नहीं होना चाहिए क्रिकेट में यहाँ से. और विकेट, बहुत ही उम्दा शॉट, उतनी अच्छी शतरक्षण, बिल्कुल दीवार की तरह गेंद को अड़ा दिया. इस तरह जहाँ पे 4 रन मिलते थे वहाँ 1 ही रन संतुष्ट होना पड़ा. 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, 1 विकेट के पतन के बाद 3 रन. ये लंबा चौड़ा कद का ये गेंदबाज है, और लंबे चौड़े के गेंदबाज की एक ही बात है, जब गेंद आती टप्पा खाने के बाद तो ज़्यादा उछलती है, क्योंकि उनकी ऊंचाई के हिसाब से गेंद गिरती है और ऊंचाई से उनके हिसाब से ही वो उछलती है. बयात से और द विकेट. और गेंद को मारा उन्होंने डीप फाइनल की दिशा में, डीप विकेट की दिशा में. जब तक सीधा थ्रो आता है 1 रन मिलेगा, और इक्के दुक्के से काम नहीं बनेगा. आपको चौके छक्के की बौछार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप 55 रनों का लक्ष्य आपको जब हासिल करना है, आपको 30 गेंदों में 55 रन बनाने हैं. और उसकी बची हुई जो गेंदें, तो ये आखिरी गेंद है, मतलब अभी आपकी बची हुई 24 गेंदें हैं. 24 गेंदों में आपको उस भूमिका को निभाना पड़ेगा जिसको आपको तय करना है कि विजय पक्ष आपके पक्ष में आना चाहिए. बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाज यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी है. बाएं हाथ से और विकेट, ये 6 रन. मेरी बात उन्होंने मान ली कि मैंने कहा था आपको. उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग, देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग, देखो उड़ी उड़ी जाए. ये गोटिया, ये जो इंस्टाग्राम पे रविंद्र जडेजा ने इनकी तारीफ़ करने के बाद ये सब जगह छाए हुए हैं. अच्छी बात है, क्योंकि ये छाना ज़रूरी है. एबीपी न्यूज़ और बहुत सारे न्यूज़ ने उनको कवर किया. अच्छा, ये विचारे बता रहे उन्होंने अपना रेट भी बढ़ा दिया है. क्या बात है, वाह वाह भाई, क्या बात है. तो कल आपको बीबीसी कवर कर लेगी, तो मुझे लगता है आप यहाँ नहीं आओगे. ज़रूर रेट बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपनी आदमी को, जड़ को नहीं भूलना चाहिए. आप ज़रूर यहाँ पे आते रहिए, लोगों का मनोरंजन करते रहिए, लुत्फ़ उठाते रहिए, खुद भी लुत्फ़ उठाइए और लोगों को मनोरंजन करते रहिए. ये ज़रूरी है. और 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 10 रन. 24 गेंदों में जीतने के लिए अभी लक्ष्य जो है 45 रनों का लक्ष्य दूर है, लेकिन बल्लेबाजों की आक्रामकता, बल्लेबाज की जो शैली होती है, उसके अनुसार बल्लेबाज रनों की रफ्तार को बढ़ाता है. गेंद अगर थोड़ी सी दिशा से भटक जाए तो बल्लेबाज उस पर प्रहार ज़रूर करता है. और ऐसे प्रहार आपने देखा कि रोहित शर्मा ने 20 मैच में अपनी सेंचुरी जड़ दी थी, 117 रन बनाए थे. ये उनका अलग कीर्तिमान था. लेकिन एक दिवसीय मैचों में उन्होंने 3 बार दोहरे शतक लगाया है. ये है रोहित शर्मा, जो कम बोलते हैं. मुंबई के खिलाड़ी वैसे भी कम बोलते हैं. मुंबई के खिलाड़ी, दिल्ली वाले थोड़े ज़्यादा बोलते हैं. मिस्टर विराट कोहली काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन थोड़े नखरे ज़्यादा है उनके. है होना चाहिए. इंसान में सब स्वभाव सभी के एक सरी के होते नहीं है ना. 5 की उंगलियां देखो, हाथ की 5 उंगलियां सिर्फ 4 ही करती है, 1 उंगली अलग काम करती है. लेकिन मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि ये माहौल उसके लायक नहीं है, नहीं तो लोग और हंसेंगे. इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि ये माहौल, उस उदाहरण को यहाँ पे आपके सामने पेश किया जाए. 24 गेंदे 45 रन, लक्ष्य दूर. कोशिश अब भी जारी है. ये इस दिन का आखिरी मैच. लेकिन आज जो मैचेस हुए उसमें मैंने काफ़ी अच्छे खिलाड़ी देखे, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो रूट है, ये बड़े बड़े खिलाड़ी है. वैसे इस लेवल टेनिस क्रिकेट की दुनिया में भी अलग अपना मकाम हासिल किए हुए खिलाड़ी है. एक जो थे, क्या नाम बताया था आपने उनका, बाहुबली. तो मैंने उनको कहा था कि बाहुबली नहीं, बाहुबली पहलवान होता है, दबंग खिलाड़ी होता है. दबंग जो होता है वो यहाँ पे हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा जो अपनी दबंगाई दिखा रहे थे, लेकिन वो टीम शायद हार गई. नहीं, वो जीत गई, सामने वाली टीम हार गई. सुमित ढेकने, वो दबंग खिलाड़ी है, वो जीत गए बाएं हाथ से. और द विकेट, हवा में गेंद और आउट. बहुत ही अच्छी गेंद, नकीतुली गेंदबाजी हो रही है, और दिशा को नियंत्रित करती हुई गेंदबाजी है. टप्पा खाने के बाद थोड़ी उछली ज़रूर मारना चाहते तो उसको लेग साइड की दिशा में, लेकिन बल्ले ने उसका गेंद ने उसका ऊपरी किनार लिया. आसान सा कैच डिप फाइन लेग की दिशा में, मतलब शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में पकड़ा. दूसरे विकेट का पतन हुआ, 2 विकेटें जा चुकी है और टीम का स्कोर है 10 रन. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
थैंक यू। अभी आप नेक्स्ट वीक में अगले हफ्ते में आप गोटिया को महाराष्ट्र वन समाचार पत्रिका के चैनल पे देखोगे। मैं आपको यही अभी से बता रहा हूँ क्योंकि उनको कवर करने जा रहे हैं महाराष्ट्र वन। जो गोटिया को आप महाराष्ट्र वन की मतलब समाचार पत्रिका जो मराठी है उस पर आप देखोगे। गोटिया आजकल बहुत छाए हुए हैं चारों तरफ, पाँचों उंगली घी में और सर कढ़ाई में, और पिछवाड़ा कहाँ पे है मालूम नहीं है। ये है गोटिया। अलग अंदाज, अलग शैली, एक अपनी हैसियत और अपना मुकाम उन्होंने हासिल किया है अपने बलबूते पे। जीत का लक्ष्य बहुत ही दूर है लेकिन कोशिश अब भी जारी है। मशक्क़तों का नाम है क्रिकेट, अथक प्रयासों का नाम है क्रिकेट। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ चांस। ये चलित बाएं हाथ से वो विकेट, बहुत ही उम्दा शॉट और सीधा जब तक थ्रो आता 4 रन। और यही खूबी होती है बल्लेबाज की कि अपने आप को ताड़ा, मौके को ताड़ते हुए शो के लिए जगह ने पीछे हटे, गेंद के आने का इंतजार किया, गेंद टपा खाई, थोड़ी सी कमर की ऊंचा कंधे की ऊंचाई तक आई, स्ट्रोक के जिले की जगह बनाते लेग साइड ऑफ साइड की दिशा में और हल्के से उसको टटोल दिया, यानी चाटा मार दिया। और चाटा इसलिए मारा क्योंकि रन इसलिए बने 4 रन क्योंकि ये दायरे के अंदर सभी खिलाड़ी है, इस लक्ष्मण रेखा को बांधे रखा है, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर ही सभी खिलाड़ी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद ये लक्ष्मण रेखा खुल जाएगी, फिर खिलाड़ी का फैलाव आपको दूर दूर बाउंड्री लाइन से सटा हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से 4 रन के विरुद्ध टीम के स्कोर में इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 2 विकेट के पतन के बाद 14 रन। 2-3 चौके लग जाए, 2-3 छक्के लग जाए तो खेल का रुख कुछ और हो सकता है। आक्रामकता ही खेल की पहचान होती है। क्रिकेट में सादगी विनम्रता होती है लेकिन आक्रामकता भी होनी चाहिए, तब जाके आप क्रिकेट को, आपके विजय को आपके पथ में लेके आ सकते हो, वरना क्रिकेट से जीत से ओझल हो सकते हो। ये चल बात वो विकेट। ये गलतियां आजकल बहुत होती है बेचारे। एक चौका मारता है तो इंसान गलतियां करता है कि भाई मैं क्या, लेकिन आपको खेलने के लिए इतना मौका है, गेंदें बची है, आपकी सूझबूझ अगर तालमेल संयम से आप खेलोगे तो जीत का लक्ष्य हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हड़बड़ाना, लड़खड़ाना और जल्दी आउट होना, ये क्रिकेट की पहचान है। अच्छा, ये जो बल्लेबाज है ये बेचारे बता रहे ये भी एक मजबूत खिलाड़ी है, मजबूत कंधा है उनका। ये चल हाथ से 4 रन। तारीफ के फूल में तारीफ के तस्वीरें बांध रहा था, वो तारीफ के तस्वीरों को उनको स्वीकार किया और उस तरह से उनको रिवर्स शॉट मार दिया, रिवर्स स्वीप मार दिया। 4 रन की वृद्धि बल्लेबाज के स्कोर में। ओमकार का स्कोर पहुंचता हुआ 8 रन, टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 2 विकेट के पतन के बाद 18 रन। ये इस दिन का आखिरी मैच और आपको इस बात की खुशी है कि 6 दिन के बाद हम 2018 में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आपको सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं, उसके साथ आने वाले वर्ष की भी शुभकामनाएं और प्रवीण म्हात्रे की तरफ से आपको भी शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि 17 साल का सफ़र और 17 साल के सफ़र में आप हमेशा इस तरह से साथ देते हो, इस तरह की भीड़ यहाँ पे लेके आते हो, इसलिए आपका मनोबल और आपका अभिनंदन। बाएं हाथ से वो विकेट। ये मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये जल्दबाजी होती है ना कि जल्दबाजी क्रिकेट के लिए बहुत हानिकारक है। संयम, शांति और बिल्कुल एकाग्रता ही आपके क्रिकेट की दुनिया को संवार सकता है, आपको क्रिकेट की दुनिया में ऊंचाई तक लेके जा सकता है। और ये ऊंचाई आपको मिली ज़रूर थी 2 चौके के रूप में, लेकिन आपकी वो लालच है ना कि लालच बहुत बुरी बला है और उस लालच में आ गए। तीसरे विकेट का पतन हुआ, 3 विकेटें जा चुकी है, टीम का स्कोर है 18 रन। ये बेचारे, इसका नाम क्या है आपने बोला? यश। नहीं, मैं लेकिन उनका मैंने अलग नाम रखा है। इनके बाल रंगीन है इसलिए मैंने यश रंगीला। यश के बाद इनको आप यश रंगीला के नाम से जानोगे क्योंकि जिस तरह की इनकी बालों की स्टाइल है। और आजकल तो आप जानते हैं कि एक ज़माना था ये एशियन पेंट के गारंटेड कलर मिलते थे, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि एशियन पेंट जो बोलते हैं ना कि ये धब्बा जाएगा नहीं, ये बिल्कुल ऐसा कलर है जो निकलेगा नहीं। इनके बालों को देखिए और बच्चों की स्टाइल को देखिए, लगता है कि क्या से क्या हो गया, न जाने क्या क्या होने वाला है। ये बच्चे आजकल बोलते हैं ना कि बच्चों को देखिए, मुझे एक चुटकुला याद आया। ये जैसे खत्म हो गए छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ घूम रहे हैं ना, उनको देख के मुझे चुटकुला याद आया। ये मैच की ओवर की समाप्ति के बाद बताऊंगे। मैं अक्सर बच्चों को देख के हमेशा बोलता हूँ, मैं जहाँ जहाँ मैं कमेंट्री के लिए जाता हूँ, ये ज़रूरी है कि ये बच्चे के बारे में किस्सा सुनाता हो कि बच्चे कितने नटखट होते हैं, बच्चे कितने अल्लड़ होते हैं, बच्चे कितने समय सूचक होते हैं, ये आपको बताऊँगा मैं। लेकिन ये इस ओवर की समाप्ति के बाद बाएं हाथ से
3 विकेटों का पतन, 18 रन संख्या बनी है। थोड़ी सी कोशिश जारी है, 55 रनों का लक्ष्य पूरा करना है, धीमे धीमे रफ्तार से उस तय की मतलब उस सफ़र को तय करने की कोशिश। लेकिन सफ़र बहुत ही महंगा और सफ़र काफ़ी कठिन है। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, पथरीली ज़मीन है और उस पर गाड़ी चलानी है। चल दाहिने हाथ से बाएं हाथ से 2 विकेट। बहुत अच्छी नकीदुली गेंदबाजी हो रही है और इस नकीदुली गेंदबाजी के बाद ओवर की समाप्ति हो गई। भैया वो शशि कपूर वाला गाना लगाओ, शशि कपूर, वो अतीत को वर्तमान में ले आओ। और एक बच्चे को पूछा कि भैया बेटा सच्चाई और भरम में क्या फ़र्क है। बच्चों को सवाल पूछा उन्होंने, मास्टर जी ने बच्चे से कि सच्चाई में और भरम में